अस्सलामुअलैकुम। सुबह का वक्त हुआ सही बनाने से अस्सलामुअलैकुम अहमद। अस्सलामुअलैकुम। मैं सो के उठी हूँ और ये देखें अभी भी लाइट सारा काम हो चुका। अच्छा माशाल्लाह अभी भी इन्होंने लाइट बंद कर दी है। देखिए ये छोले बिल्कुल गल चुके हैं और अब मेरे का टाइम हो गया है और रोजे में आ जाए। ये ब्लॉग का एंड करते हैं। मैंने भी नमाज अस्सलामुअलैकुम अहमद सिद्दीकी ब्लॉगिंग में आप सबको खुशामदीद। सहरी वहरी हो चुकी है, नमाज भी मैं पढ़ चुकी हूँ। अब मैं यहाँ थोड़े से काले छोले भिगो रही थी क्योंकि शौहर भी बोल रहे थे और बेटी भी बोल रही थी मम्मा काले छोले बनाइएगा। अब्दुल राफी साहब तो गए हुए, तो ये कि छोले वोले बना रही हूँ। ज़्यादा नहीं बना रही, थोड़े से ही बना रही हूँ। और मेरे ख्याल से बिहारी छोलों की मैंने आपको रेसिपी दी हुई है, नहीं दी हुई तो मैं अभी दोबारा दे दूँगी। शायद मैंने दी हुई थी ब्लॉग के अंदर, लेकिन मैं आज पकोड़े थोड़े से बनाऊंगी, थोड़ी सी ये छोले हो जाएंगे। और कल जो मैंने मटन का स्टू बनाया था वो भी माशाल्लाह काफ़ी सारा रखा हुआ है। तो देखिए दोपहर में कुछ मेन्यू होता है या वही चलाएंगे। और मैक्रोनी भी मैंने अभी देखी, चेक करिए, थोड़ी सी मैक्रोनी भी रखी हुई है। हो सकता है मैं थोड़ी सी मैक्रोनी भी बना लूँ। तो आज का तो मेन्यू शायद ये है। और कल का रोज़ा तो माशाल्लाह गुजर गया था, लेकिन रोज़ा खोल के और ब्लॉग अपलोड करे बगैर जो मैं सोई हूँ। मेरी ईशा की नमाज़ भी निकल गई और यकीन माने 12 बजे मेरी आँख खुली और इतनी मेरी तबीयत ख़राब, पसीने छूट गए, इतना कमरे के अंदर हब्स हो रहा कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। 2-2:30 में जब से ही जाग रही हूँ, मैं सोई नहीं हूँ। मुझे 2 मिनट के लिए मैंने अपनी आँख बंद नहीं करी है। 11:30 बजे से जो मैं जाग रही हूँ तो ये टाइम हो गया है। अभी साढ़े 5 पौने 6 का टाइम हो रहा है और ये टाइम हो गया, मैं अभी तक नहीं सोई हूँ और ना मेरी आंखों में भी नींद है। लेकिन मैं लेटूँगी क्योंकि मेरे सर में फिर शदीद दर्द स्टार्ट हो जाएगा। और कल 10वां मुहर्रम है और 10वें मुहर्रम में एक तो गर्मी बहुत होती है और दूसरी बात ये है कि दिन बहुत लंबा होता है। मैंने अभी तक जितने भी 10 मुहर्रम के रोज़े रखे हैं, मुझे जितने भी पहले मैं 10 तक रखती थी, फिर बीच में किसी वजह से छूटने लग गए, फिर कभी रखती थी कभी नहीं। लेकिन अभी जो मैंने रोज़े रखा है, पिछले साल भी मुझे हमेशा मुझे 10 तारीख का रोज़ा बहुत बड़ा लगता है। इससे हालत डाउन होना शुरू हो जाती है उसके अंदर। अब देखते हैं क्या होता है। रात को इमरान शौहर मेरे जो हैं वो दही भी लेके आए थे और वो मैं दही खाना भूल गई, याद ही नहीं रहा। एक तो गैस इतना तंग करती है, चलाते रहो चूल्हा जलाते रहो, कहीं जाके फिर गैस आती है। अजान हो रही थी और मैं चाय पी रही थी। पानी भी मैंने आज सही बस नॉर्मल पिया है। तो घमस इतना हो रहा है और हब्स इतना हो रहा है कि बिल्कुल भी वो नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही है। पता नहीं अल्लाह की क्या मर्ज़ी है। चले जी थोड़ा सा मैं लेटती हूँ, फिर उठूँगी तो फिर देखें आगे का ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। कपड़े फैलाने सुबह में, बच्चों को नाश्ता वाश्ता देना है। और आज तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं है, बस अफ्तारी बनाऊँगी, थोड़ी सी काले छोले और पकोड़े बनाऊँगी। अगर इन्होंने चिकन वगैरह ला दिया तो मैं थोड़ी सी वो बना लूँगी अपना मैक्रोनी, वरना तो फिर मैक्रोनी कैंसिल हो जाएगी। जब राफे आएगा जब बना लूँगी। जो भी होगा मेन्यू फिर मैं आगे ब्लॉग के अंदर कंटिन्यू करती रहूँगी। चले जी फिर आगे का ब्लॉग बाद में कंटिन्यू करेंगे। मैं भी थोड़ी देर लेट जाऊँ। A few moments later. मैं सो के उठी हूँ और ये देखें अभी भी लाइट नहीं है। कम से कम शर्म आनी चाहिए। 10 मुहर्रम को तो इन लोगों को लाइट नहीं बंद करनी चाहिए। इतनी सड़ी गर्मी हो रही, इतनी सड़ी गर्मी हो रही है। भी दोनों बच्चों को इमरान नहलाएंगे तो नाश्ता वाश्ता बनाऊंगी मैं इन लोगों का। आज के दिन में इन लोगों ने बगैर तो ना लाइट बंद कर दी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। वैसे इतनी सड़ी गर्मी है, कुछ लोग बेचारे रोज़ा भी रखते हैं, घर के काम भी करते हैं घरों में। जाहिर सी बात है छुट्टियाँ हैं 9-10 की, फिर भी इन्होंने ना लाइट बंद कर दी। 1 hour. सारा काम हो चुका है और आज यकीन माने बहुत गर्मी है। तो मैंने कल आप लोगों को कहा था ना, बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा रोज़ा होता है और बहुत गर्मी होती है 10 मुहर्रम को। बहुत गर्मी है, बर्दाश्त से बाहर है। हालांकि अभी लाइट आ रही है, बस अल्लाह करे दोपहर में ये लोग लाइट बंद नहीं करें। और मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी मुँह धोने के लिए। दोपहर में तो कल का स्टू हो जाएगा, शाम में मैं पकौड़े बनाऊँगी थोड़े से, और क्या नाम है वो बनाऊँगी, छोले बनाऊँगी काले वाले। टैंग हो जाएगा, थोड़े से आम हो जाएंगे
ये अफ्तारी हो जाएगी हमारी। कल से इंशाल्लाह रूटीन पर आ जाएगी लाइफ। बच्चे स्कूल वगैरह ट्यूशन स्कूल की तो खैर अभी छुट्टियाँ, ट्यूशन वगैरह जाएंगे। अब्दुल्ला और आयशा राफे भी आज अपनी पप्पो के घर से आ जाएंगे। बहुत गर्मी हो रही है, अल्लाह रहम करे बस। बाहर तो जो जा रहे हैं बेचारे हमारे मर्द हजरात, अल्लाह उनको वो करे। बेचारे इतनी गर्मी में भी बाहर का सारा काम निपटा रहे हैं। बच्चों को भी इतनी गर्मी लग रही है, बस लाइट बंद ना हो। ये लोग ये एहसान करते हैं दोपहर में लाइट बंद नहीं करें, बहुत गर्मी हो रही है। चादर तक फैलाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इस धूप में खड़े होकर ना चादर फैला दूँ। कपड़े सुबह मेरे शौहर फैला के आए और आयशा फैला के आई है छत पे जाके। मैं कपड़े फैलाने भी नहीं गई, इतनी गर्मी हो रही है आज। चले जी, मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर इंशाल्लाह आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। शाम से 4-5 बजे से ना जब पकाने खड़ी होंगी तो फिर आपको छोलों की रेसिपी दे दूँगी मैं, वहीं से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा माशाल्लाह अभी भी इन्होंने लाइट बंद कर दी है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब्दुल्ला कुर्सी वहीं रखो, ये देखें आयशा रखो कुर्सी। और बहुत ज़्यादा हफ्स हो रहा है और मैंने बिहारी छोले चढ़ा दिए क्योंकि मैंने कभी ब्लॉग के अंदर देखा है तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैंने लिए हैं 1 पाव छोले, कुटी हुई मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, नमक, हल्दी, लहसुन, अदरक और खाने का सोडा। ये मसाले थे। 2 आलू छोटे साइज़ के, 3 छोटी साइज़ की प्याज, अच्छे छिलका उतार के 2 टमाटर, हस्बे ज़रूरत तेल। ये सारा डाल के मैंने ये बिहारी छोले चढ़ा दिए हैं। इमली मैंने यहाँ भिगो दी। आप लोग एक दफ़ा देखना चाहें तो मेरे ब्लॉग के अंदर आप देखिएगा, वहाँ पर आपको थंबनेल के अंदर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा बिहारी छोले की रेसिपी। वहाँ से आप लोग कंटिन्यू कर लिएगा। और 5:30 हो चुके हैं और बहुत लंबा दिन था आज का, बहुत लंबा, बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा हफ से यकीन माने सांस नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, और घमस सा हो रहा है पूरे उसके अंदर। चले जी, मैं अब नमाज अजान हो जाएगी, नमाज की तैयारी करूँ, फिर अफ्तारी में आप लोगों से मुलाकात होगी। दोबारा ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी। ये अब छोले बिल्कुल गल चुके हैं और अब मैं इनको अच्छी तरीके से भून रही हूँ। 7 बज रहे हैं, 15-20 मिनट रह गए रोज़े में और मैं इनको अच्छी तरीके से तेज़ आंच पे भून रही हूँ। छोले भी गल गए हैं, सब मसाला जो मैंने इसमें डाला था वो गल गया है। अब मैं छोले जब ये बिल्कुल भून जाएंगे तो इसमें इमली डालूँगी। समोसे मैंने रोज़े के लिए मंगवा लिए हैं, टैंग है, आम है और बेसन का तो बेसन मिला नहीं था तो इस वजह से पकौड़े मैंने बनाए नहीं है। अच्छा तस्बीह उठाओ मेरी। अभी ये भून जाए तो इंशाल्लाह फिर अफ्तारी की तैयारी करेंगे। होने वाला है रोज़ा भी, बस ये भून जाएगा तो इंशाल्लाह फिर वो ये रेडी हो जाएंगे। टाइम हो गया है और रोज़े में आज हैं ये काले वाले छोले, ये आम, टैंग और समोसे। और कल का जो मैंने स्टू बनाया था वही खाना है क्योंकि खाया नहीं था किसी ने। अभी रोज़े का टाइम होने वाला है और फिर मैं रोज़े के बाद इंशाल्लाह ब्लॉग का भी एंड करूँगी क्योंकि रोज़े खोलने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कुछ करने की, बस अजान होने वाली है। चलेगी रोज़ा खोल लूँ मैं। अब्दुल्ला रखो बेटा, अभी अजान नहीं हुई। अब्दुल्ला आयशा दुपट्टा हटा लेना अपना। 1 hour ब्लॉग का एंड करते हैं। मैंने भी नमाज से फ्री हो चुकी हूँ और ये लोग भी सारे सो गए। देख रहे हैं अंधेरा हो रहा है, वहाँ ये लोग सो रहे थे तो मैं यहाँ मोबाइल की टॉर्च जला के नमाज पढ़ रही थी। और इंशाल्लाह आप लोगों से कल, आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तो आप लोगों से कल दोबारा मुलाकात होगी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।